वो आप मेरे मम्मी के श्रीमुख से उनकी वाणी में आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, तो दिल थाम के रखिएगा। बहुत ही अद्भुत घटना, मतलब आपका रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा। तो मुझे सही में मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। उस हिसाब से मैंने फिर गई, मैंने जो भी होने दो, कुछ भी रहने दो, मैं कुछ कम खर्चा करूंगी, मगर मेरे घर में आज आएगा 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 ही। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप? आज मैं फिर से एक और फैमिली व्लॉग के साथ वापस लौटा हूं। बहुत स्पेशल दिन है। कल रात 12 बजे हमने बहुत बहुत धूमधाम से हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव मनाया। मैं आपको थोड़ी देर में ग्लिम्पसेस बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप वैसे आपने तो हमारे घर में लड्डू गोपाल के दर्शन किए हैं पहले काफ़ी व्लॉग्स में, मगर इस ग्लिम्सेस में लड्डू गोपाल इतने जच रहे हैं, इतने जच रहे हैं कि अद्भुत दिव्यता झलक रही थी। मतलब कहते हैं ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आप ज़रूर इस ग्लिम्सेस को देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे प्रभु कैसे लग रहे हैं। और आज मेरी मम्मी कुछ एक ऐसे मैसेज देने वाली है, कुछ ऐसी बातें आप सभी से शेयर करने वाली है, जिससे कहते हैं ना कि आपका प्रभु के प्रति भरोसा और बढ़ जाएगा, आपकी भक्ति और दृढ़ हो जाएगी। तो कुछ ही देर में मैं मम्मी से मिलाऊंगा, परी से मिलाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों दोपहर के 12 बज रहे हैं और फिलहाल परी देखो एज यूजुअल किचन में। हेलो, कैसे हो सब लोग? आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। लंच की प्रिपरेशन हो रही है और कुछ ही देर में अभी वो यश को स्कूल में लेने जाएगी, क्योंकि यश अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए उसकी स्कूल में हाफ है, क्योंकि कुछ लाइक बड़े बच्चों की एग्जाम्स चल रही है ना, इसलिए। और आज थोड़ा लेट हो गया खाना बनाने में। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव रात को 12 बजे हमने जो मनाया, बहुत ही अच्छा हुआ और यश को भी कितना मजा आया कल। यस, और कल बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग ने अच्छे से किया। अब देखना अभी मैं जा रही हूँ यश को लेने के लिए। स्कूल में जा रहे हैं अभी। तो आप लेट हो कंटिन्यू जाएगी। करें, अभी थोड़ी देर में पापा भी आ जाएंगे। गुड बाय। तो अभी कुछ ही देर में पापा भी आ जाएंगे, यश भी आ जाएगा, बोलेगा मम्मी खाना दो। पापा बोलेंगे, मेरी मम्मी को बोलेंगे जल्दी परोसो, भूख लगी है, भूख लगी, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल से चलते हैं, तो उनको ऑन टाइम सब कुछ चाहिए। फिर वो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर वो अपनी शॉप पे वापस जाएंगे आराम करके। एट द एज ऑफ 62 फुल ऑफ एनर्जी। प्रभु की बहुत कृपा है, बस वे ऐसे ही स्वस्थ रहे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे आपने लड्डू गोपाल के दर्शन तो किए, ठीक है, तो इसके पीछे वे हमारे घर कब पधारे और ऐसा क्या घटित हुआ था, ऐसी क्या घटना घटी थी, वो आप मेरे मम्मी के श्रीमुख से उनकी वाणी में आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में। तो दिल थाम के रखिएगा। बहुत ही अद्भुत घटना, मतलब आपका रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, आपको उस घटना के बारे में हम बताने वाले हैं। अब मम्मी से सुनेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हो मम्मी? बस ठीक हूँ। आप सबको जन्माष्टमी की खूब 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 बधाई हमारी फैमिली की तरफ से। और नंद बाबा, यशोदा, वसुदेव देव की माँ, बलदेव, सुभद्रा मई बहन,
उसको भी बधाई कि नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जसोदा को जायो भरो, जय कन्हैया लाल की। आज तो हम लोग श्री कृष्ण भगवान की बातें करेंगे। वो तो बहुत दिल में ऐसे लगता है कि यहाँ ही है, कहीं नहीं है। हर एक के दिल में बसते हैं श्री कृष्ण भगवान, अपने परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण। और ये तो हमारे बचपन से हमने देखा है कि हमारे माता पिता वो भी लड्डू गोपाल की पूजा करते थे। और हम ससुराल आए तो हमें भी साथ में दिया लड्डू गोपाल, हम लेके आए थे, छोटो सो थे हमारे घर में, और हम उसकी पूजा करते थे। और फिर मेरे मन में ऐसा हुआ कि मुझे बड़े लेने हैं, क्योंकि मैं उसको सजा सकूं, उसको मुकुट पहना सकूं, उसको तिलक कर सकूं, बड़ा मुख रेवे, बड़े वस्त्र रेवे, उसके आभूषण पहना सकूं, उसको कुंडल पहना सकूं, मुरली दूं अच्छे से। और बहुत टाइम मुझे ऐसा लगा, मगर थोड़ी आर्थिक परिस्थिति हमारी थोड़ी वो थी। एक बार इनके पापा बोले चल अब डाकोर जाएंगे, तो डाकोर तो द्वारका से पधारे, द्वारकाधीश खुद बोड़ा के गाड़ी में बैठ के। तो बहुत इतना मुझे अच्छा लगा कि मुझे उनकी जगह पे जाने को मिल रहा है, उनके दर्शन मिल रहे हैं, इतनी खुशी थी। फिर हम लोग हमारे समाज की सप्ताह भी थी, तो हम लोग आए थे वहाँ। तो मुझे लगा लड्डू को, हम सब दुकान देखते थे, तो लड्डू गोपाल वहाँ इतने मेरे घर में जो है ना वो वहाँ थे। तो मुझे मन में लगा, मुझे यही इतने सारे थे लाइन में, मगर यही लड्डू गोपाल चाहिए। मगर मैं गई अंदर, वापस बाहर आई, वापस मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 बार गई और उनको पूछ रहे मुझे ये चाहिए ये चाहिए, मगर मेरा बजट थोड़ा कम आगे पीछे बैठ रहा था। फिर भी मैं निकल गई दुकान से, निकलती थी फिर मेरे दिल में ऐसा लगा कि मुझे वो लड्डू गोपाल बुला रहे हैं, और मैं पीछे कैसे, अपना बच्चा, माँ मुझे आना है आपके साथ में। तो मुझे सही में मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। उस हिसाब से मैंने फिर गई, मैंने जो भी होने दो, कुछ भी रहने दो, मैं कुछ कम खर्चा करूँगी, मगर मेरे घर में आज आएगी। फिर मैंने उसका श्रृंगार लिया, उनकी सब बांसुरी मुकुट, और मैं बोला नहीं आज मैं लेके जाऊंगी। फिर हम लोग सप्ताह में, भागवत सप्ताह थी तो जितना दिन 7 दिन थी, तो इसके पापा कृष्ण जन्म के टाइम ही आने वाले थे और हम लोग 4 दिन पहले गए। तो वो आए तो उनको बोला मेरी सिस्टर के आपके घर में तो लालो आयो है, तो आप है ना उनके लिए कुछ लेके आना, मिठाई। तो इसके पापा सब हलवा लेके आए थे। तो हम लोग रोज उसको एक आसन बिछा दिया, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही थे, अभी डाकोर में ही थे। तो उनको रोज हम लोग भोग लगाते थे, हलवा खिलाते थे, और बोलते तुम्हारे वहाँ तो लाला ही आ गया। इतना वो मेरी बड़ी सिस्टर थी तो जीजा जी से हम मजाक मस्ती करती थी, और वो हमारे घर में आया। आज तक हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर में खाने की प्रॉब्लम आई, कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आई, मेरे बच्चे भी सुखी, हम भी सुखी। तो हम क्यों ना हमें उनको करें, कि ऐसा नहीं है कि हमें वो सब मिला, मगर उनके आने से भी हमारा सब नसीब पलट गया। कि देखो आज मेरे बच्चे में संस्कार, इतना साल से आज मेरे मिस्टर जब इनके पापा और बच्चे फूल लाते, फूलों की रंगोली करते। पहले मेरे घर में है ना छोटे थे, तो हम लाला बड़ा हो गया, तो लकड़े का ऑर्डर से बनाया था झूला। तो हम लोग 12 बजे तक जागते थे, माखन मिश्री, फिर हम लोग एक झूला दूसरा भी बांधते थे और पूरा घूमते थे। नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की आरती करते थे। माखन जो ताजी मलाई रहती ना, उसका हम लोग पड़ी हुई मलाई का नहीं करते थे। उसी दिन दूध गर्म किया, रात तक वो मलाई हो जाती थी, तो उसको माखन मिश्री करते थे, फ्रूट काटते थे, और 12 बजे इतना धमाल करते थे मेरे बच्चे और सब गोल गोल घूम के। फिर हम लोग 11 साल पहले, यश का 10 साल पूरा हुआ, 11 चल रहे, तो 12 साल होने को आया, तो हम लोग वहाँ गए। वृंदावन हमारा जाने का बुलावा आ गया, क्योंकि इतनी सी भक्ति की हमें वहाँ बुलाया, बोलो आप सोचो। और वहाँ हमने मांगा कि अभी मेरे जयेश के वहाँ एक लाला आ जाओ तुम। तो मेरा यश भी देखो नटखट है, हर चीज़ में नटखट है, और उसको हर चीज़ में हम बोले ना, ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे की तरह, ये थोड़ा अलग है। तो इधर आए
तुरंत हमें न्यूज़ मिला। तो आप देखो इनकी कृपा कितनी हमारे पे है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे पैसे ही जरूरी है, हर जगह पे, मगर फैमिली में प्यार है। हमें तो वो भी दिया कि चलो भाई, हमें कभी खाते पीते अभी कोई तकलीफ नहीं दी है। पहले तो वो भी दिन भी देखे, इन्हें तो बहुत देखा है। जैसे कि उसने कभी मिट्टी नहीं लगने दी थी पैर में हम लोग ने जब, मगर उसने इतने संकट सहे। आज वो सुनोगे तो भी कभी बहुत आपको आंखों में आंसू, मगर हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो हमारी वजह से। मगर ये मुझे आज बोलना था, मैं बोला। मगर आने के बाद, लड्डू गोपाल आने के बाद इतना हमें कभी ऐसा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम भी हर साल उसका धाम धूम से हमारे से जो होता है, इतना कीर्तन करते हैं उनका हम लोग करते हैं। और भगवान करे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, क्योंकि ये भी करते, यश भी ज्वाइंट होता है, 12 बजे तक जगता है। मेरी बच्चियाँ थी, मेरी लड़कियाँ भी थी, वो भी करती है, और यहाँ भी करती थी, और मेरी बहू भी करती है। तो भगवान की ये कृपा है कि बस एक कलयुग में इतना भी होए तो भी हमारे लिए बहुत है। क्योंकि बस, और एक खुशखबरी है कि हम लोग 11 तारीख को वृंदावन का बुलावा आया है, इसलिए मैं थोड़ा नाश्ता चकरी थोड़ा बना रही हूँ। और वो भी उनकी कृपा, राधे रानी की कृपा बिना वृंदावन में कोई जा नहीं सकता है। और आज उसकी कृपा है। और मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी पापा भले तुम जाके आए, मगर हाथ पैर आपका चल रहा है, दोनों का स्वस्थ हो, तो आप लंबी लंबी यात्रा कर लो जब तक होता है, और अच्छे से जाओ। और बाद में तो है, घर में बैठ के बजना ही है, तो आप जाके आओ। हम लोग गए थे उस टाइम, बहुत मज़ा आया था। बाकी बिहारी का सुबह में हम लोग दर्शन करते थे श्रृंगार का, बाद में हम लोग दोपहर में जाते थे भोग का दर्शन, बाद में हम लोग रात को भी जाते थे। जो मई महीने में गर्मी रहती है ना, तो ठाकुर जी को बाहर लाते और फूल बंगला बनाते हैं। कभी हुआ तो वृंदावन जाओ आप, और साक्षात राधा कृष्ण अंदर विराजमान है। और हम लोग क्या बाजू में ही रूम लिया था, हमने नहीं देखा सगवड़ अगवड़ कि कैसी सगवड़ अगवड़, मगर हमारा ठाकुर जी बाजू में थे। तो हम लोग ने वो यात्रा बहुत, निधिवन में भी हम लोग ने सब जगह पे जमीन पे, क्योंकि चलो आज भगवान तो कण कण में है, मगर वहाँ रास किया। ये जमीन तो नहीं बदली है ना, चलो मकान बदल गए हैं, कुछ ना कुछ बदल गया होगा, मगर जो 5,000 साल पहले जो भी था, हम लोग एक एक जमीन को ऐसा छू के ऐसा रज लेके वहाँ की वो किया। रमण रेती में हम लोग घूमे, ब्रह्मांड घाट पे गए, मथुरा की जेल में हम लोग जो बचा था उनको फिर से रिनोवेशन किया। वहाँ गए तो मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए, क्योंकि कंस ने कैसे बच्चे को मारा होगा और कैसे उसको दया नहीं आई होगी। तो हमने खाली अंदर एंट्री की तो मेरी आंखों में इतना पानी आ गया। तो हमारे साथ एक जो हमें लेके गए थे जो ब्राह्मण हैं, तो बोलते क्या हुआ था कि कितने भावुक हो गए। मन नहीं होता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे बुक में आज हमारे सामने है, तो कैसा लगेगा। आप देखो कि भगवान आए पृथ्वी पे, 11 साल के हुए, तब उनको तुरंत जन्म के तुरंत उनको गोकुल छोड़ के जाना पड़ा, मथुरा छोड़ के जाना पड़ा गोकुल में। 11 साल के हुए बाद में उनको, इसलिए ये सब कितना तकलीफ भगवान को भी आज मनुष्य बन के आए, तो उनको भी कितना सब नीति नियम से चलना पड़ा। नहीं तो वो तो आके तुरंत ही कर देते थे सब चीज़, मगर उनको भी, इसलिए हमें भी समझना है, हमें भी धीरज रखनी है कोई भी चीज़ में, और सहनशीलता रखनी है, विश्वास रखना है कि भाई हाँ भगवान है और हमारा काम होगा। और हमारे साथ तो वही हुआ है। हमें सब बोलते हैं कि तुमने इतना सहन किया, ये किया, सब किया, जीवन में बहुत चढ़ाव उतार चढ़ाव, हर चीज़ से, हर एक तबियत, आर्थिक परिस्थिति से लेकर हर एक चीज़ में से हम लोग निकले। तो बोलते हैं आज इतनी उम्र में आपके बच्चे के बच्चे, और आज सही जगह पे आप बैठे हो, ऐसे संस्कारी बच्चे, ये तो उनकी कृपा। बाकी तो ये सब मिलना जुलना तो कर्म के अधीन है। तो इतना मुझे खुशी मिलती है। और आज हमारे कान्हा का बर्थडे, तो ज़्यादा वो खुशी वाली बात करेंगे। तो मैं आपको 2 लाइन बिल्कुल सुनाऊंगी। श्योर। और आज के दिन और तो 2 के बाद दूसरी 2 भी सुनाऊंगी। मुझे ऐसा खुशी लगता है कि मैं कुछ तो शेयर करूं, कहीं भी शेयर करूं। मैं कहीं किसी के साथ इतना शेयर नहीं करती हूँ, मगर आज मुझे लग रहा है कि सब अपने हैं, उस हिसाब से आप हाँ। आपकी वाणी ये हमारी आप सब हमारी फैमिली हो, क्योंकि हम भक्तों की फैमिली, और आप टेंशन, आपकी वाणी
हजारों लोगों तक पहुंच रही है। जब मेरा बेटा यूट्यूब चैनल खोली तब अपने दादा की चैनल, भगवान की चैनल, जो आध्यात्मिक मार्ग की, तो मैंने उसे यही बोला कि बेटा हम लोग भगवान का नाम लेते हैं 5 जन के बीच में, 10 जन के बीच में, बहुत तो 20 जन के जितने, एक आम इंसान है तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। मगर तब उन्हें एक खोला, तब जाके मैंने उसको क्या बोला, बेटा टेंशन मत ले, तू लाखों इंसान से सत्संग कर रहा है, आज लाखों के घर सुधरेंगे। हमने ऐसा सोचा था कि हम सत्संग करेंगे, स्टेज के ऊपर खड़े रहेंगे तो कोई क्या बोलेगा, घर देखो पहले, बाद में हमें सुधारो। मगर हमारा एक मकसद था कि हम हमारे बच्चे सुधारेंगे, हमारा घर सुधारेंगे, हमारा फैमिली सुधरेगा तो आगे वो लेके जाएगा। हम 5 सुधरेंगे तो 25 सुधरेंगे, बस उतना ही हमारा मकसद था। मगर आज जैसे वो कर रहा था तब मैं इतनी खुश हो गई कि भाई आज इतने कमेंट हम लोग अच्छे अच्छे सुनते हैं। और तब लगता है कि किसी ने व्यसन छोड़ दिया, किसी अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, तो दूसरा क्या है जीवन में। हम सोचा है कभी कि हम लोग आज बैठे हैं, अकेले बैठ के देखो कि हम किस लिए आए हैं, क्या है, यही खाना पीना सोना उड़ाना, वो तो है ही नहीं ना। तो एक काम है तो बेटा एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस फैमिली, तुम आए हो संसार में तो करो सब, मगर ऐसा काम मत करो कि कोई उंगली उठाए। थैंक यू, ये आप ही का आशीर्वाद है, आपका हाँ, पिताजी तो का, और प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं तब जाके ये हो रहा है। थैंक यू। हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर माँ बाप ने इतने संस्कार दिए, हमने हमारे बच्चे में बांटे, और हम बोला जो भी है वो आप भी आपके बच्चे में बांटो, बस दूसरा क्या चाहिए, जीवन तो छोटा सा है, पूरा हो जाएगा। हम भाग्यशाली है जो आप जैसे माँ बाप मिले, और प्रभु की कृपा, और इतने सारे सब्सक्राइबर्स का परिवार मिला, तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या है। प्लीज़ अभी हम आपके श्रीमुख से प्रभु की, आज तो बहुत बड़ा दिन है, तो आप प्लीज़ आपके श्रीमुख से प्रभु का गुणगान करिए। तो मैं आज बचपन में मैं गुनगुनाती थी, वो कड़िया एक फिल्म की है, मगर आप समझ लेना। हाँ, और बाद में मैं भजन के भी 2-3 जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुनना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय। बड़ा नट खट है ये किसन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया, हो मैया रे, क्या करे यशोदा मैया। बड़ा नट खट है रे किसन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। ढूंढे रे अखियाँ चाहूँ कहीं और, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे रे अखियाँ चाहूँ कहीं और, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया जैसे पवन पुरवैया, क्या करे यशोदा मैया। हो बड़ा नट खट है किसन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। एक और सुनाऊंगी। प्लीज हम सुनना चाहेंगे, बताइए। आज हमारे घर में लड्डू गोपाल आ गए और इतनी खुशी आए तो है ही, और इनका जन्म है तो फिर से हम लोग वही खुशी माहौल रखेंगे। हर बार हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गए साल हो जाए तो इस साल रौनक कम होनी चाहिए। बिल्कुल। आने के उसके आए बहार, जाने के उसके जाए बहार। बड़ा मस्ताना है मेरा सावरा, राधा का दीवाना है मेरा सावरा। माखन चुराए ऐसे जैसे कोई हो माखन चुरैया,
माखन चुराए ऐसे जैसे कोई हो माखन चुरैया। अरे पूछो तो कौन है वो, राधा का दीवाना है मेरा सावरा, बड़ा मस्ताना है मेरा सावरा। जय श्री कृष्ण। इससे ज्यादा मैं क्या गुण गा सकती हूँ। अद्भुत अद्भुत पंक्तियां, इतनी मीठी पंक्तियां। आज तो पूरा सेशन, पूरा व्लॉग भक्तिमय हो गया। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आज मम्मी के श्रीमुख से उनकी वाणी, प्रभु की महिमा सुनी, कैसे हमारे घर लड्डू गोपाल जो बड़े वाले हैं वो कैसे पधारे। इनफैक्ट आपको पता है 1.25 किलो के लड्डू गोपाल है। जब मम्मी वहाँ पे उस तरह मतलब पता चला था हमें, तो बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। प्रभु की बहुत कृपा रही है हम पर, और आप भी जितनी हो सके प्रभु की सेवा करिएगा। हाँ, फिर हमारे घर में छोटे थे ना काना, तो लकड़े का था। अभी हमारे घर में बड़ा आ गया 1.25 किलो के लड्डू गोपाल, तो उनका वजन भी ज़्यादा है। तो इनके पापा ने और जयेश ने मिलके स्टील का सरस झूला बनाया, गादी तकिया, कि हमारे लाला गिर न जाए, ऐसा उनका पलंग थोड़ा मजबूत। हेल्दी लड्डू गोपाल आए ना, तो फिर थोड़ा सिस्टमैटिक रखें, स्टील वाला बड़ा वाला। और उनका पलंग, गादी, तकिया पापा ने अलग से पलंग बनवाया उनके लिए, ताकि उनको उनकी सेवा। हम लोग रात को यश सुलाता है, ना के तुरंत यश सुलाता है, परी उठाती है, एक खिलाता है, दोपहर को सुलाता है, 4 बजे उठाता है, और मानसी जो अपनी रहती है ना 5, वो करता है। जो भी हर एक को 1-1, 2-2 मानसी आ जाती है। सबके समय थोड़ी सेवा। हाँ, सबके समय थोड़ी सेवा, दिया बत्ती करते। और ये लोग कहीं गए तो हम लोग कर लेते हैं ऐसे, खाना पीना जो अपने से जो होता है। उनकी सेवा तो कितनी भी करो कम है, मगर हम क्या कर सकते, कुछ इंसान है, मगर जो भी है करते हैं। मान लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएगा। आज मम्मी ने अपनी वाणी में जो भी अद्भुत लीला शेयर की है, प्लस मम्मी के मुख से आपने जो भजन सुना, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन, आज के कहते हैं ना पावन अवसर पर कैसा लगा आपको। इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं ना संसार में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।